बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आज एक ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा जाएगा जिनके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने की 101% की संभावना है। यह प्रश्न पृष्ठ रसायन चैप्टर से लिया गया है, जिसमें से प्रश्न है कोलाइडी विलयन में से टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, बराउनी गति किसे कहते हैं और अपोहन किसे कहते हैं। यानी टिंडल प्रभाव का गुण क्या होता है, अपोहन क्रिया द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध कैसे करते हैं और बराउनी गति किसका गुण होता है। इस प्रकार के प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और इन तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में आएगा और आप लोग उसको अच्छे से लिख करके फिगर बना करके 2 नंबर या 3 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। आसानी के लिए हमने प्रश्न के उत्तर को बोर्ड पे पहले से लिख रखा है, चित्र को पहले से बना रखा है, जिससे आप लोगों का समय कम लगे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से उसको तैयार कर लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट आप लोग ले भी लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। अब इसमें क्या है कि यदि आप लोग इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसमें पहला क्या है, टिंडल प्रभाव। पहला क्या है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव कहते किसे हैं, बताया गया है कि जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश के किरण को भेजते हैं, देखिए लिखा गया है, जब कोलाइडी विलयन में से प्रकाश के किरण को भेजते हैं तो कोलाइडी विलयन के कण नीले रंग के, किस रंग के, नीले रंग के प्रकाश के परिकिरण के कारण चमकीले शंकु के रूप में दिखलाई पड़ते हैं, जिसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा गया है कि जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश के किरण पुंज को भेजते हैं तो कोलाइड के कण परिकिरण के कारण, किसके कारण, परिकिरण के कारण नीले रंग के चमकीले शंकु के रूप में दिखलाई पड़ते हैं। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिगर देखिए टिंडल प्रभाव का, ये वाला फिगर है टिंडल प्रभाव का, ये पूरा फिगर है। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि एक बीकर में कोलाइडी विलयन लिया गया है और लेंस की सहायता से जब हम श्वेत प्रकाश के, देखिए श्वेत प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं तो कोलाइड के कण, ये देखिए चमकीले शंकु के रूप में, किस रूप में, शंकु माने जोकर की टोपी या लट्टू, चमकीले शंकु के रूप में दिखलाई, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर दिखलाई पड़ रहे हैं। इसी प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। और चमकीले शंकु के रूप के अलावा और सब भाग कैसा दिखलाई पड़ता है, काला, देखो अधेरा भाग लिखा है ना, अधेरा भाग है, ये कोलाइडी विलयन है। इस प्रकार टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, हो गया। इसको टिंडल नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में दिया था। दूसरा है अपोहन। अपोहन किसे कहते हैं, इस पर भी आता है कि अपोहन पर टिप्पणी लिखिए, टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। अब इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे या इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इस चैनल पे कक्षा 11 और कक्षा 12 के केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फुल तैयारी कराई जाती है, जो बिल्कुल मुफ्त होती है। इसका वीडियो लेक्चर पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है, वीडियो लेक्चर भी टेलीग्राम पे मिलता है और टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहता है। अपोहन किसे कहते हैं, चलिए देखेंगे अपोहन किसे कहते हैं। अपोहन पूछा जाता है अपोहन किस प्रकार की क्रिया है, तो अपोहन कोलाइडी विलयनों के शोधन की एक क्रिया है। अपोहन जो होता है वो कोलाइडी विलयनों के शोधन की एक क्रिया है। अपोहन किसे कहते हैं, बताया गया है कि जब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, कौन सा कोलाइडी विलयन को, अशुद्ध, जब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को जल में भरे बीकर में लटकाते, पार्चमेंट झिल्ली में रखकर जल से भरे बीकर में रखते हैं तो जो कोलाइड के कण होते हैं वो तो पार्चमेंट झिल्ली में से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जो अशुद्धियां होती हैं वो पार्चमेंट झिल्ली में से बाहर निकल जाती हैं और पानी में घुल जाती हैं, जबकि शुद्ध कोलाइड के कण पार्चमेंट झिल्ली में शेष बचे रह जाते हैं। इसी क्रिया को अपोहन कहते हैं, यानी कोलाइडी विलयनों के शुद्ध करने की क्रिया अपोहन कहलाती है। देखिए भाषा क्या लिखा गया है,
अपोहन, जब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट झिल्ली में रखकर जल से भरे बीकर में लटकाते हैं तो अशुद्धियां झिल्ली में से निकलकर अलग हो जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी के कण पार्चमेंट झिल्ली में से प्राप्त हो शुद्ध कोलाइड के कण पार्चमेंट झिल्ली में प्राप्त होते हैं, जिसे अपोहन कहते हैं। यानी अपोहन का फिगर क्या है, देखिए ये अपोहन का फिगर है। ये दूसरा वाला किसका चित्र है, अपोहन का। इसमें क्या बताया गया है, देखिए ध्यान से, ये पार्चमेंट झिल्ली है जो हरे रंग का बना है, ये क्या है, पार्चमेंट झिल्ली, यानी जो कोलाइड के कण को नहीं जाने देगी अपने अंदर से, लेकिन अशुद्धियों को जाने देगी। एक पार्चमेंट झिल्ली में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, किसको, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, यानी जिसमें काला वाला क्रिस्टलाभ कोलाइड का कण है और ये लाल वाला क्या है, क्रिस्टलाभ। तो जब कोलाइड में क्रिस्टलाभ उपस्थित रहते हैं तो उसको हम कहते हैं अशुद्ध कोलाइडी विलयन। यानी अशुद्ध कोलाइडी विलयन को रखकर जल से भरे, देखिए जल लिखा है ना, जल परस क्रिस्टलाभ, जल से भरे बीकर में जब हम स्टैंड की सहायता से लटकाते हैं तो इसमें जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन के कण यानी क्रिस्टलाभ के कण है, देखो लाल वाला है ना, क्रिस्टलाभ के कण, ये निकलकर बाहर चले जा रहे हैं। देखो ये सब लाल वाला आ गया कि नहीं, निकलकर बाहर चले जाते हैं और शुद्ध कोलाइड के कण यहीं पर बचे रह जाते हैं। और जब शुद्ध कोलाइड के कण यहाँ बचे रह जाएंगे तो यही क्रिया कहलाएगी क्या, अपोहन। यानी कोलाइडी विलयन के शुद्ध करने की क्रिया कहलाती है अपोहन। अगला प्रश्न है बराउनी गति। बराउनी गति किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण लगातार अनियमित वेग से अनियमित दिशाओं में गति करते रहते हैं, उसके इसी गति को बराउनी गति कहते हैं। इसको बराउनी नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1890 ईस्वी में। चलिए देखेंगे इसका फिगर क्या बनता, परिभाषा देखिए लिखा गया है, बराउनी गति यानी कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण लगातार अनियमित दिशाओं में गति करते रहते हैं, उनके इसी गति को बराउनी गति कहते हैं। और ये वाला देखिए बराउनी गति का फिगर है, बना हुआ है, एक कण है, देखिए एक कण है, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर देखिए इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी एक ही कण है, चारों दिशाओं में गति कर रहा है और उसके इसी गति को कहते हैं बराउनी गति। इस प्रकार टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, अपोहन किसे कहते हैं, बराउनी गति किसे कहते हैं। तीनों में से एक टॉपिक 2 या 3 नंबर के आपके पेपर में अवश्य आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। आप लोग फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, या पूरी अच्छे तरीके से लिख लीजिए। आपके पेपर के लिए 2 से 3 नंबर इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।